पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एक बात हमेशा कही जाती है कि द स्टोरी ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स। यानी किसी भी कहानी की असलियत उस कहानी के विवरण में यानी डिटेल्स में होती है। 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से चल रहे पहलवानों के आंदोलन के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। इस कहानी का सत्य भी उसके डिटेल्स में छिपा है। जाने माने अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में हमें पता लगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर कितने घिनौने आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों की बदौलत आज देश के पहलवान सड़कों पर उतर आए हैं। एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में जिन अपराधों का जिक्र है, उन अपराधों को डिटेल में छापा है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज की वीडियो में महेंद्र सिंह मंदराल और निहाल कोशी की इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट को आपके समक्ष रखेंगे। बता दें कि सुनने वालों को कुछ बातें विचलित कर सकती है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखने वाले ये बात ध्यान रखें। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप सामने आए हैं। 2 वयस्क महिला खिलाड़ियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के अनुसार सिंह को टूर्नामेंट, वार्म अप और विभिन्न कार्यालयों में अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया गया है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 21 अप्रैल को दर्ज की गई 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं की सूची है। द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने रिकॉर्ड पर रखा है कि कैसे सिंह ने कथित तौर पर उनके सांस लेने के पैटर्न की जांच के बहाने उन्हें अनुचित तरीके से और यौन रूप से छूने के लिए इस्तेमाल किया। इन दोनों महिला खिलाड़ियों की पहचान को गुप्त रखा गया है। शिकायतों के अनुसार WFI अध्यक्ष के रूप में सिंह का प्रभाव और खिलाड़ियों के करियर में बाधाएं पैदा करने का डर था। यही कारण है कि पहलवान मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के बावजूद पहले नहीं बोलते थे। एक्सप्रेस द्वारा साझा किए शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं की लिस्ट शामिल है, जिसमें से एक शिकायत अनुमानित रूप से 2016 में एक होटल में टूर्नामेंट के दौरान हुई थी, जहां सिंह ने बिना सहमति के एक खिलाड़ी महिला की छाती और पेट को छुआ था। दूसरी घटना अनुमानित रूप से 2019 में एक अलग टूर्नामेंट में हुई, जहां सिंह ने फिर से उसी खिलाड़ी के छाती और पेट को छुआ था। कहा गया है कि एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में सिंह पर अनुचित तरीके से 2 दिनों तक उसे छूने का आरोप लगाया था, जब उसे नई दिल्ली में 21 अशोक रोड स्थित सिंह के MP बंगले के भीतर स्थित WFI कार्यालय में बुलाया गया था। कहा गया है कि पहले दिन सिंह ने उसकी सहमति के बिना उसकी जांघों और कंधे को छुआ और जब उसे 2 दिन बाद WFI कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया तो उसने उसके छाती को छुआ और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया, ये कहते हुए कि वह उसके सांस लेने के पैटर्न की जांच करना चाहता है। 2018 में टूर्नामेंट के दौरान सिंह ने एक पहलवान को लंबे समय तक कसकर गले लगाया। उसे पहलवान को उस स्थिति से निकलना पड़ा क्योंकि सिंह का हाथ उसके छाती के करीब आ रहा था। दूसरी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब वो वार्म अप कर रही थी तो सिंह ने 2018 में उसकी सहमति के बिना उसकी प्रशिक्षण जर्सी उठा ली और ये कहते हुए उसके छाती और पेट को छू लिया कि वह जांच करना चाहता है। इसी महिला ने अपनी शिकायत में कथित तौर पर कहा कि इससे वह सदमे में आ गई थी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। 2 वयस्क महिला पहलवानों द्वारा दावे किए गए अनुसार सिंह को मुठभेड़ और अनुचित स्पर्श के मामलों में लगातार आरोप लगाए गए, जो प्रतियोगिताओं, वार्म अप और विशेष रूप से नई दिल्ली के WFI कार्यालय में पारित हुए थे। नाबालिग द्वारा यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की शिकायत 21 अप्रैल को दर्ज की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, एक पॉक्सो अधिनियम के तहत और दूसरी वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर। गौरतलब है कि ये दोनों पहलवान उन लोगों में शामिल थे जो जंतर मंतर में पहले विरोध प्रदर्शन के बाद जनवरी में खेल मंत्रालय द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी पेश हुए थे। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट की प्रारंभिक जांच के आधार पर खेल मंत्रालय ने इसे प्रमुख निष्कर्ष कहा, जिसमें WFI के एक आंतरिक शिकायत समिति की कमी पर प्रकाश डाला गया। जैसा कि यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की रोकथाम के तहत निर्धारित किया गया था, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया और सिंह के खिलाफ आरोपों को संबोधित नहीं किया गया।
अब इतना होने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इतने संगीन अपराधों के बावजूद भी बृजभूषण शरण को अपने पद पर बनाए रखती है या नहीं। बहरहाल खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।